एक रात में ईरान को तबाह व बर्बाद कर देंगे और शायद वो रात आज हो सकती है। अब भी वक्त है ईरान मुआहिदा कर ले। सदर ट्रंप की एक और धमकी, कहते हैं अबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरानी पावर प्लांट पर हमले करेंगे। ईरानी अवाम उठ खड़ी हो, अमेरिका ने अहम तरीन ऑपरेशन सर अंजाम दिया। एक पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र, कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप ने ईरान जंग के मुखालिफ अमेरिकी शहरियों को बेवकूफ़ करार दिया। कहते हैं मंगल की डेडलाइन फाइनल है, अबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। डील के लिए अमेरिकी तजावीज़ सबसे अहम है। जंग फौरी ख़त्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो इसे करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। तेहरान को जौहरी हथियारों से पाक होना चाहिए। क़याम अमन कमीशन पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फैसला कुन सफारतकारी के बायस बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। जंगबंदी तजावीज़ अमेरिका और ईरान को मौसूल। जंगबंदी मुआहिदा आज ही तय पाने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक डील 2 मरहलों में होगी। जंगबंदी से अबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर दोबारा खुल सकता है। 15 से 20 रोज़ में ख़त्मी मुआहिदा तय पाएगा। जौहरी हथियारों का हसूल तर्क करने के बदले ईरान से पाबंदियों का खात्मा और मंजमद एहसास से बहाल होने का इम्कान। रॉयटर्स ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर ख़ुसूसी एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबते में रहे। दुश्मन अपने अज़ाइम से ईरानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकता। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का अमरीकी सदर को 2 टोक जवाब, कहा कि हम शख्सियात को कत्ल करके हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल ईरान की आबादियों पर हमले कर रहे हैं। पुलों, बिजली प्लांट और स्कूलों पर हमले इंसानियत के खिलाफ हैं। दुश्मन को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अब हर रोज़ धमकियाँ दे रहा है। ईरान ने जंगबंदी की अमेरिकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंग के मुस्तकिल खात्मे पर जोर। जंग के खात्मे के लिए नया मसविदा तैयार कर लिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका की जानिब से सालसों के ज़रिए भेजा मनसूबा काबिल कबूल नहीं। इस्माइल बक़ाई का कहना है, हम शुरू से जानते हैं कि हमें क्या करना है और कौन सी सुर्ख लकीरें हम पार नहीं करेंगे। हमारी पोजीशन आज भी वाज़ेह है। मुनासिब वक्त पर तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। आर्जी जंगबंदी के बदले अबनाए हुर्मुज़ नहीं खोला जाएगा। किसी दबाव या डेडलाइन को भी कबूल नहीं करेंगे। धमकी और डील की बातें साथ साथ सदर ट्रंप के बयानात से सूरत हाल पेचीदा। ईरान का धमकियों पर सख्त रद्दअमल। जहां हमला हुआ वैसे ही अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी इंतजामिया बुनियादी अखलाकियात के तकाज़ों से आ रही है। ईरानी अहदेदारों का कहना है जंग बढ़ी तो कशीदगी में पूरा खत्ता जल जाएगा। मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले, अमेरिका के सदर ने अपना बयान फिर बदल लिया। ट्रंप हुर्मुज़ खोलूंगा से हुर्मुज़ खोलो पर आकर। इजराइल और अमेरिका की ईरान पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कम, शिराज, बंदरलंगा और तेहरान समेत दीगर इलाकों पर हमले में शहादतों की तादाद 34 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। मुतादिद ज़ख्मी। सेहूनी फोर्सेस के तेहरान पर तालीमी इदारों पर हमले। शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमला। पेट्रोल पंप और यूनिवर्सिटी की मस्जिद को शदीद नुकसान पहुँचा। इलाके में गैस की सप्लाई मुअत्तल। ईरान के तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों पर इजराइली अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान के ऑपरेशन वादे साथी के तहत हमलों की नई लहर जारी। इजराइल और ख़त्ते में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इजरायली शहर हित्फा में ईरानी मिसाइल हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 2 इजरायली हलाक। इजरायली शहर बैरुल अस्बा में सनती इलाकों को निशाना बनाया गया। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अमरीकी कमांडर्स और अफसरान की रिहाइशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब का 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। UAE जबल अली बंदरगाह पर इजरायली जहाज़ को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इजराइल और जनूबी लेबनान में इजरायली अफवाज पर हमले से होनी फोर्सेस को जनूबी लेबनान के इलाके शमा में धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया। जय वक़्वा पर पहुँचने वाली इजरायली रेस्क्यू फोर्स पर भी फायरिंग। एनाता और ख़याम में सेहूनी फौजी ठिकानों पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इजरायली फ़ौज को हिज़्बुल्लाह के हमलों में भारी नुकसान पहुँचा।
इजरायली फोर्सेस के भी लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। 4 साल बच्ची समेत 15 अफराद शहीद हो गए। बैरूत, ऐन सादा और फ़िक्र ख़ता में फ़िज़ाई हमले किए गए। ईरान के साथ मुआहदे, मुतअद्दिद ममालिक के खुफिया मुआहदे। आबनाए हरमस में बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ों की आमद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंग के बाद आबनाए हरमस पर बड़ी तादाद में आमदोरफ्त की गई। गुज़श्ता हफ्ते 21 जहाज़ आबनाए हरमस से गुजरे। 2 रोज़ में सबसे ज़्यादा जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। सूबाई हुकूमतों की मुशावरत भी फैसले में शामिल। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मेडिकल स्टोर्स पर पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। इतलाक़ात से होगा। सिंध में मार्केटों के औकात के हवाले से मुशावरत जारी है। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया। गिलगित और मुज़फ़्फ़राबाद में इंट्रा-सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। तेल की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं समझता हूँ कि तेल ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जो इंतहाई कीमती ज़र मुबादला है उसकी बचत में बहुत मामून साबित होंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइंद है। ऐसे इक़दाम से ज़र मुबादला की बचत होगी। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग। बताया कि ट्रैफिक पुलिस को फराहम करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक चार्ज में 400 किलोमीटर फासला तय कर सकती हैं। पहले मरहले में 15 गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। 55 गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। हम जो कोई भी बढ़ावा अगर कीमतों के अंदर आता है तो वफाकी हुकूमत अपने वसाइल के साथ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, जिसके ऊपर बिला तफरीक 2-3 हफ्ते आगे निजाम को चलाया गया और हर हफ्ते वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर 50-50, 60-60 अरब हफ्ते का वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करके लोगों को ये जो कीमतों का बढ़ावा था उन्होंने पास होने ना दिया और हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। वफाक ने 50 से 60 अरब रुपए का हर हफ्ते बोझ बर्दाश्त किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक की सरबराहों से ये बात की। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने भी अपना किरदार अदा किया। आबनाए हरमस से तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई। LNG की सप्लाई भी बंद हो गई। मुतबादिल मौजूद नहीं था। खत्ते में कशीदगी के बावजूद आवाम को बिला तातुल पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। हुकूमत का फ़ायदेमंद इक़दामात पर सख्ती से अमल कर रहा है। सिंध में मोटरसाइकिल सारिफ को खुदकार निज़ाम के तहत पब्लिक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रूरी है मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं और बैंक अकाउंट नंबर भी आपके नाम पर हो। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन मुंतकली हफ्ता और इतवार को भी हो सकेगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं। रवा माह सबको 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत सिंध का किराए में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शरील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को ख़त्मी शक्ल दे दी है। सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2.2 अरब रुपये माहाना खर्च होंगे। फ़ी मुसाफिर औसतन 38 रुपये का रिलीफ मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान ने यूएई को रवा माह $2 अरब की अदायगी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद पाकिस्तान रवा माह इमारात के $2 अरब और यूरो बॉन्ड के $1.3 अरब वापस करेगा। पाकिस्तान ने जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करनी है। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद रकम फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ईरान जंग से 193 मुल्कों की मैशत मुतासिर है। ईरान पर फेंके जाने वाले मिसाइल पूरी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए भरपूर सफारती कोशिशें कर रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कई ममालिक ने पेट्रोलियम कीमतों में 100% इजाफा किया। हम IMF प्रोग्राम में हैं, इसी वजह से तेल की कीमतों में सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। FIA को पेट्रोलियम मसनूआत में मुनाफा हासिल करने वाली कंपनियों और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के असासों की छानबीन करने का हुक्म। इश्तिहारात और फ़ायदे की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत। FBR हुकाम से मशीनरी की मौजूदा मालियत और गोदाम सील के अमल पर ब्रीफिंग। 24 अप्रैल तक तहक़ीक़ात मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में कैंसर के मरीजों की शिफा का सूरज तलू होने के करीब। वज़ीर आला पंजाब की सुपर स्पीड ने कैंसर अस्पताल की तामीर को जंगी बुनियादों पर तेज़ कर दिया। मरीम नवाज का NSICT&R के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर आसामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची के ताजिरों का अनोखा एहतजाज। गदागाड़ियों, टांगे, घोड़ों और साइकिलों की रैली निकाली। सेल्स टैक्स में कमी और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के एमएनए इकबाल आफरीदी की साइकिल पर असम्बली आमद। कहते हैं पेट्रोल बम गिरा कर अवाम की कमर तोड़ दी गई। अवाम पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन ने भारत के स्ट्रेटेजिक मुआहिदों और इजराइल के साथ ताल्लुकात को कंट्रोल किया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफ। जेफरी एप्स्टीन और भारतीय अनिल अंबानी का गठजोड़ भी सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर भारत की इजराइल पॉलिसी सजायाफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाएंगे। अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की इजराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी एक खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर व रसूख के तहत तश्कील पाई। मुबैना तौर पर एप्स्टीन खुद को व्हाइट हाउस के करीबी ज़राए के तौर पर पेश करता रहा। एप्स्टीन ने भारतीय अरबपति ताजिर अनिल अंबानी को अमरीकी असर व रसूख के हम हल्कों तक रसाई दी। मई 2019 में अंबानी की न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मुलाकात हुई। खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए मुतनाज़ रवाबित और खुफिया नेटवर्क्स के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। मुल्क के कई इलाकों में जल्द तलेक। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। हाफिजाबाद, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, पाकपतन, आरिफवाला, डेरा गाजी खान में बारिश। तेज हवा और बारिश के बायस गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। नौशहर फरोज, शिकारपुर में बादल जमकर बरसे। नौशकी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाबाग। डेरा बुख्ती में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुफियान।